हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुलॉजी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूं। जी हाँ, कुछ स्पेशल। क्या आपके पास कुछ पैसा है? आपके पीएफ में हो सकता है कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं। आपके पास कुछ पैसा यदि पड़ा हुआ है, चाहे आपके पीएफ में हो सकता है, एफडी में हो सकता है, तो उस पैसे का सदुपयोग आप कैसे करें? जी हाँ, उस पैसे का सदुपयोग। इसी के साथ साथ आपके घर में कोई ऐसा काम है, छोटा काम, जो आपकी सैलरी के अनुसार बैंक से लोन लेने से भी किया जा सकता है। दोनों में कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने पैसे का इस्तेमाल ना करके बैंक के पैसे का इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ अपने पैसे को सेफ रखिए और उसके अलावा उसके ऊपर बचत भी करिए। जी हाँ, 3 टॉपिक एक साथ आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको अपना पैसा सेफ रखना है, बैंक के पैसे का इस्तेमाल करना है, उसका पैसा उसको वापस भी कर देना है, फिर भी आप जो आपका काम था वो पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ आपको बचत भी होगी। अब ये काम क्या क्या हो सकते हैं? आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। ये एक कार लोन हो सकता है। आप एक कार लेना चाहते हैं तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल ना करके बैंक के पैसे का इस्तेमाल करिए, कार लोन लीजिए और उसकी सहायता से आप इसको कैसे बचाएंगे पैसे को वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप घर का कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। घर में कोई ऐसा काम है, घर बनाना है, अल्टरनेशन करना है, रेनोवेशन करना है, अपना पैसा आप यूज करना चाहते हैं, उसके अलावा आप क्या करिए, बैंक से पर्सनल लोन ले लीजिए। पर्सनल लोन लेने के बाद आपका जो पैसा आपने पीएफ में रखा है उसको सेफ रखने के बाद जब आप आउटकम देखेंगे मेरी इस कैलकुलेशन के अनुसार, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका पैसा आपने सेफ रखा, बैंक से पैसा लिया है, बैंक को पैसा वापस भी कर दिया सेफली, फिर भी आप बचत में हैं, साथ में आपका जो काम था वो भी पूरा हो गया। जी हाँ, यही है इस ट्रिक का, इस कैलकुलेशन का कमाल। तो उस कैलकुलेशन को मैं आपको 2 तरीके से समझाऊंगा। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि कोई भी जो कैलकुलेशन है या कोई भी जो वीडियो में बनाता हूं उसके 2 पार्ट रखूं, एक थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल में मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आप इस कैलकुलेट को कैसे करें, और उसके बाद मैं आपको जो प्रोफेशनल कैलकुलेटर होते हैं उसकी सहायता से आपको बताऊंगा ओरिजिनली दिखा के प्रैक्टिकली कि कितना पैसा आप बैंक से लेंगे, कितना उसको देंगे, कितना आपके पीएफ पर आपको मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं अपने कैलकुलेशन का जो हमारा दायरा है वो किस हिसाब से बना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस तरह की और बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल का लिंक भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों तक ऐसी जानकारियां जो है वो पहुंचाई जा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए, मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो मैंने बनाई है अपनी कैलकुलेशन के अनुसार। इसमें आपको बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि यदि आप अपने पीएफ में जो पैसा पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल ना करके बैंक लोन लें अपने छोटे मोटे काम के लिए, चाहे वो कार के लिए हो सकता है, घर के अल्टरनेशन या रेनोवेशन के लिए हो सकता है, और कोई ज़रूरी काम जो आप 5 से 10 लाख के बीच में करना चाहते हैं। यहाँ मैं जो कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ ये 5 लाख की है। आप चाहे तो इसे 10 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे तो 7 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो। ध्यान आपको रखने वाली जो चीज़ है वो यही है कि आपको जितना अमाउंट आपके पीएफ में है उतने का ही लोन लेना है। उससे ज़्यादा या कम करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या 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 कैलकुलेशन है यहाँ पे। मैंने आपको बताया एक तरफ मैंने दिया है इसमें नॉमिनल, दूसरी तरफ आपके पीएफ में जो पैसा पड़ा है वो कितना है और आपने बैंक से बोरो कितना किया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ 5 लाख के जैसे टोटल अमाउंट है जो आपके पीएफ में पड़ा हुआ था वो 5 लाख रुपए है, और आपने बैंक से भी 5 लाख का लोन ले लिया अपने काम को करने के लिए। दोनों के टर्म आप 5 साल के लिए जो है पीएफ को भी छेड़िएगा मत, जो आपका पीएफ हो 5 साल तक पड़ा रहेगा, और आपने जो बैंक से लोन लिया वो भी आपको 5 से 6 साल के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन के तौर पे 5 साल ले सकते हैं। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है देखिए जादू इसका, जो अभी आपको पीएफ पे मिल रहा है वो 7.1 मिल रहा है। करंट रेट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और जो बैंक से आप लोन लेते हैं पर्सनल लोन यदि आप लेते हैं तो 10 है। इसी के एवज में यदि आप कार लोन पे जाते हैं तो वो शायद 8 चल रहा है अभी, और अगर होम लोन पे जाते हैं वो तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट में हो जाता है, वो शायद 7 चल रहा है। तो मैंने सबसे महंगे वाला यहाँ पे कैलकुलेट किया है जो है क्या, पर्सनल लोन, जो कि 10 चल रहा है अभी। ये 11, 12, 13, 14 भी था, तो उसी तरह से घटते बढ़ते रहते हैं। पीएफ भी 8% भी था, तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ कैलकुलेशन के तौर पे
आपको दिखाया। दोबारा देख लीजिए, जो टोटल अमाउंट आपके पीएफ में है वो 5 लाख है। आपने बैंक से भी 5 लाख का लोन लिया है। 5 लाख 5 साल के लिए आपने अपना पीएफ सेफ रखा है और 5 साल ही आपने जो लोन का टर्म है वो 5 साल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है। जो पीएफ पे आपको मिल रहा है वो 7.1 है और जो बैंक से आपने लोन लिया है उस पर आपको 10% रेट 10% का जो इंटरेस्ट रेट है वो देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में देखिए, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको जानकारी होगी कि जो आपने इंटरेस्ट पेड किया है बैंक को, जो इंटरेस्ट आप पेड करेंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली प्रोफेशनल जो कैलकुलेटर होते हैं उस पर करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ कैलकुलेशन लिख दी है ताकि समझने में आसानी हो। तो जो आप पेड करेंगे बैंक को, क्योंकि कॉलम मैंने लिखा है यू पेड या रिसीव, और वो है क्या, इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपने जो बैंक को दिया वो लगभग 1,37,411 रुपये पेड किए। ये कितने साल में, 5 साल में। और इन 5 सालों में आपको जो पीएफ पे ब्याज मिल चुका होगा वो लगभग होगा 2,01,275 रुपये। ये है इसका बेसिक फंडा। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक छोटा सा आपको, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया। डिफरेंस क्या है आपका, 63,864 रुपये आप किस में हैं, बचत में हैं। जानते हैं आप, ये आपकी बचत है। साथ में आपने अपना जो काम था, आगे करके दिखाता हूँ, 63,864, इसको याद रखेंगे, 63,864 रुपये ये तो आपने बचाए। ठीक है, उसके अलावा आपने क्या किया, उसके अलावा आपने अपना जो काम था वो पूरा कर लिया। आपका काम पूरा हो गया। मान लो आपने कार लेनी थी, कार आपकी हो गई। कार लेनी थी आपको, तो कार किसकी होगी, आपकी हो गई। बैंक के पैसे आपने 5 साल के लिए लिए थे, 5 साल में पैसे वापस कर दिए, पैसे भी आपने क्या कर दिए, वापस कर दिए। ठीक है, तो बेसिक जो फंडा है इसके पीछे वो यही है कि आपने जो पैसा लिया था वो टाइमली वापस। चलिए मैं खोल रहा हूँ ऑल इन वन कैलकुलेटर। ये एक प्रोफेशनल कैलकुलेटर है इन्हीं सब चीज़ों को काउंट करने के लिए। मैं जाऊँगा मोर में, उसके बाद आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि आप बैंक को रीपेमेंट कैसे करते हैं। ये देखिए, लोन रीपेमेंट का एक ऑप्शन है, इसमें आप मंथली पेमेंट कितना दे रहे हैं उसका आप बताएंगे। मान लो मेरा नॉल अमाउंट है, मैंने आपको जो कैलकुलेट करके दिखाया है वो है 5 लाख। ये मैंने कर दिया। इंटरेस्ट रेट आपको कितने पे, 10% पे दिया है उसने, डन कर दिया। पर एन्यूम लग रहा है, टाइम पीरियड 5 साल के लिए, या ईयर या महीने किसी भी तरह से कर सकते हैं आप। ये देखिए 10,623 रुपये जो है आपको, 10,623 रुपये 52 पैसे राउंड फिगर कर दिया जाएगा, वो आपकी मंथली पेमेंट है। और जो आप इंटरेस्ट अमाउंट पेड कर रहे हैं वो आप 1,37,411 रुपये। ये लोन शेड्यूल भी दिखाता है, जो मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट जो पेमेंट जाएगी, आपका जो पेमेंट जा रहा है उसमें से कैसे माइनस होता है पैसा। ये देखिए, फर्स्ट जो आपकी EMI जाएगी उसमें 4,166 रुपये आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, और प्रिंसिपल अमाउंट 6,456 रुपये, जो मैं आपको 5,000 रुपये एवरेज लेके दिखाया था। तो ये लोन बैलेंस है जिसमें से आपको घटता जाएगा। और लास्ट वाली आप EMI देखेंगे तो केवल 87 रुपये, ये देखिए 87 रुपये 80 पैसे ही आपका इंटरेस्ट है, बाकी 10,535 रुपये 72 पैसे ही आपका क्या है, आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कैपिटल अमाउंट है। ठीक है, तो ये तो थी उस कैलकुलेशन की। ये देखिए दोबारा से देख लीजिए, 5 लाख रुपये है आपका पैसा, 10% पर एन्युम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लग रहा है, और 5 साल के लिए आपने ये लोन लिया है, तो आपको मंथली पेमेंट जो है वो 10,623 रुपये, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 1,07,411 रुपये मिल रहा है। ये हो गया आपका क्या, जब आपने लोन से लिया है। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपको मिलता है किस पे, आपके PF पे, तो इंटरेस्ट अमाउंट आप कितना जाना चाहते हैं वो देख लीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 5 लाख रुपये है फर्स्ट ईयर से ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 जो मैंने काउंट करके दिखाया, एनुअली कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइम पीरियड 5 साल के लिए ले रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको 2,04,558 रुपये इंटरेस्ट अमाउंट देगा, और टोटल अमाउंट आपका जो हो जाएगा 7,04,558 रुपये हो जाएगा, जो कि आपके उस समय 5 लाख रुपये था। तो इसको जो पूरा कैलकुलेट करके इसने पूरा प्रोफेशनली जो है दिखा दिया है। 5 लाख रुपये आपके फंड में है, 7.1 एनुअली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये 5 साल के लिए है। कंपाउंड जो है एनुअली होगा, उसको आप, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन मैंने एनुअली किया है क्योंकि एनुअली हमें मिलता है। तो 2,04,558 रुपये आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। तो यहाँ से आपको कितने मिले, 2,04,000, वहाँ आपको दिए कितने, 1,37,000। टोटल आपको 40 से जो 63,000 या 63 और 4 और जोड़ लीजिए, क्योंकि 2 लाख आपने एवरेज लिया है वहाँ पे, तो 4 और मतलब 67,000 की बचत हो गई। साथ में आपका जो पैसा है वो सेफ रहा, और उसके अलावा आपका जो काम था, आपने कार लेनी थी, घर में कुछ काम करवाना था, कोई छोटा मोटा काम था, वो भी आपने इसी की सहायता से पूरा कर लिया। तो ये था इस कैलकुलेशन का जो पूरा
जादू है या कैलकुलेशन के हिसाब से काउंट करने वाली चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये जो कैलकुलेशन है अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट को और अधिक देखने के लिए आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।